जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऊपर। ठीक है, आज का वीडियो में 2-3 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जैसे नर्सिंग एक कला है और विज्ञान है, कैसे इसको समझाना, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है नर्स के प्रमुख कार्यों को लिखे। अब देखिए, जो नर्स के प्रमुख कार्य है, ये आपको कहीं भी नर्सिंग शब्द आ जाएगा और वहाँ पर कार्य पूछेगा तो आप ये टोटली कार्य लिख देंगे, काम में आ जाएगा। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसी प्रकार से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या नॉर्मल नर्स के कार्यों के बारे में पूछेगा, तो सब में जो है इसको जो है इस सारे पॉइंट को लिख देंगे, आपका जो है नर्स का कार्य हो जाएगा। समझ गए। तीसरा जो आपके सामने प्रश्न होगा वो भी बहुत शानदार है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखने का कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका है नर्स के प्रमुख कार्यों के बारे में। समझ गए कि नर्स के प्रमुख कार्यों के बारे में हमको समझाना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्स के प्रमुख कार्यों में, तो देखिए नर्स का चाहे कोई भी नर्सिंग हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो जो कि सेकेंड ईयर में है, चाहे मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर में है, ठीक है, या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है, कोई भी नर्सिंग आएगा उसका कार्य आपको पूछेगा। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को जो है आप वहाँ पर नर्स के कार्यों में इंक्लूडिंग कर देंगे, तो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं। समझ गए। चलिए देखिए, नर्स के प्रमुख कार्य निम्न है। ठीक है, देखिए पहला है आपका कार्य गिवर। समझ गए, यानी देखभाल करने वाला, मतलब केयर गिवर। समझ गए, केयर गिवर का मतलब होता है कि देखभाल देना। ठीक है, तो देखभाल करने का जो है पहला काम नर्स का ये होता है, सर्वप्रथम ये कार्य होता है और ये सभी कार्यों को क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो पहला बात जो है देखभाल करना, कि जो भी नर्स होती है वो रोगी को अच्छे देखभाल करती है, उसे सुरक्षित रखती है, उसको जो है सही समय पर दवाई देती है और उसको जो है डॉक्टर जो भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ सुझाए हैं वो जो है नर्स उसको उस शेड्यूल के अनुसार, उस हिसाब से जो है नर्स सारा काम करती है पेशेंट के लिए और उत्तम स्वास्थ्य को बनाने के लिए। तो ये केयर टेकर का भी काम करती है। समझ गए। चलिए, दूसरा है जो चीज़ें हैं शिक्षा के रूप में, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी और ये फंडामेंटल में भी है, तो यहाँ भी बताना है, बट सेम प्रोसेस है, सेम पॉइंट है। ठीक है, पहला यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है आपका मतलब केयर गिवर था ऊपर में, देखभाल। दूसरा है एजुकेटर, शिक्षा के रूप में। अब एक जो नर्स होती है वो जो है अपने लोगों को समुदाय में या जहाँ भी हो लोगों को जो है शिक्षित भी करती है स्वास्थ्य के बारे में। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आया, कोई संक्रामक रोग है या कुछ ऐसे कंडीशन आ जाता है जिसमें लोगों को कैसे उस कंडीशन से निपटारा करना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को जो है प्रशिक्षण का भी काम यानी शिक्षण का भी काम करती है। लोगों में स्वच्छता के बारे में, जैसे सेंटर पर उससे जो नीचा कोई कर्मी हो उस वहाँ, तो उसको जो है प्रशिक्षण का कार्य करती है एज ए शिक्षक के रूप में। ठीक है, शिक्षा देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, यही होता है शिक्षक के रूप में। समझ गए। तीसरा पॉइंट है प्रबंधक के रूप में एज ए मैनेजर। मैनेजर मतलब प्रबंधक, मतलब क्या होता है कि प्रबंध करना, चीज़ों को देखभाल करना। ठीक है, सिस्टमेटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, चीज़ें उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, पेशेंट को कैसे किस प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इन सभी चीज़ों को जो है मैनेजर मतलब प्रबंधक के रूप में भी कार्य होता है। तो ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे चौथा है विचारों की संप्रेक्षक के रूप में, मतलब कम्युनिकेटर के रूप में। कम्युनिकेटर का मतलब हुआ कि जो भी चिकित्सक दल है और जो भी रोगी के परिवार है या रोगी है उसके बीच में ये कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा से, मतलब कम्युनिकेशन अच्छा से कर पाती है। ये आपका नर्स का काम होता है कि जो वार्ता हो दोनों को उस समझने में, रोगी के बातों को या और भी जो स्वास्थ्य दल होते हैं हॉस्पिटल में उनके बीच में अच्छा जो है कम्युनिकेशन हो, तो इसके लिए कम्युनिकेटर का भी ये काम करती है, विचारों को इधर से उधर भेजने में, संदेशों को। समझ गए, तो यही होता है आपका कम्युनिकेटर। समझ गए। चलिए, पांचवा है शोधकर्ता के रूप में। शोधकर्ता मतलब रिसर्चर। अब जो चीज़ें हैं, नर्स रोगी के रोग के निदान में चिकित्सक की सहायता करती है और नए नए जो भी शोध होता है रिसर्चर के रूप में, मतलब जो नर्स होती है और डॉक्टर कुछ भी शोध करते हैं तो उसमें ये हेल्प करती है। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है आपका देखिएगा छठा अधिवक्ता के रूप में। अब नर्स जो है अपने रोगी की सुरक्षा के लिए एक विधि विशेषज्ञ की तरह कार्य करती है। जो नर्स होती है वो रोगी के लिए एक एडवोकेट का काम करती है,
है, जिस प्रकार से एडवोकेट के अपने क्लाइंट के लिए केस को डील करता है, केस को आगे लड़ता है, नए नए चीज़ तथ्य रखता है, अपने जो भी क्लाइंट होता है वकील का, वो केस के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है वकील, और जानता है कि किस में किस धारा और किसके लिए कौन सा धारा उपयुक्त है। उसी प्रकार से नर्स भी रोगी के लिए ये चीज़ जानती है कि रोगी का क्या क्या राइट्स होता है। अगर उसके राइट्स का हनन हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो नर्स जो है वहाँ पे खड़ा होती है उसके सुरक्षा में। समझ गए? तो ये अधिवक्ता के रूप में भी नर्स जो है काम करती है। समझ गए? उसके बाद है 7वां है सलाहकार के रूप में, काउंसलर के रूप में। अगर कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो जो है पेशेंट अब उसको मन में गलत धारणा बन चुका है कि हम इस बीमारी से ज़िंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, तो जो नर्स होती है वो सलाहकार के रूप में काउंसलिंग करती है पेशेंट को, और उसे जो है समझा बुझाकर उसे जो है मोटिवेट करती है। तो ये होता है आपका सलाहकार के रूप में। समझ गए? जिससे काउंसलिंग से भी जो है बहुत सारा पेशेंट ठीक होता है। समझ गए? 8वां है पुनर्वास में सहायता, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि नए रोगी को समाज में पुनर्स्थापित करने में, नर्स रोगी को समाज में पुनर्स्थापित करने में योगदान देती है तथा परिवार में स्थापित होने व अपनी जीविका कमाने लायक बनाने में मदद करती है। मतलब देखिए, पहले से जो मरीज अगर नॉर्मल स्वास्थ्य में नहीं है, उसका मतलब जो स्थिति है बहुत ख़राब है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो जो है नर्स क्या करती है, अब स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो न आदमी सही से काम कर पाता है, नहीं सही से किसी का बात विचार हो पाता है, नहीं सही से संबंध रह पाता है। तो ऐसे में जो नर्स होती है वो क्या करती है कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, अच्छे स्वास्थ्य में जो है मरीजों को हेल्प करती है और उसे रिहैबिलिटेशन में मदद करती है कि फिर से जो है क्या किया जाए। तो ये चीज़ समझ गए कि यह पुनर्वास का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ फिर से पुनः स्थापित करना। पुनर्वासन मतलब जिस प्रकार से कोई पेशेंट का बहुत ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम में था, उस प्रकार से नर्स जो है उसके स्वास्थ्य को अच्छा करने में, उसको जो है फिर से एक अच्छे जीवन में लौटाने के लिए मदद करती है। यही पुनर्वास होता है, जिससे घर में वो क्या करे, सबके साथ संतुलित बनाकर अच्छे काम कर सके, सोच सके। और इसके लिए जो है पुनर्वास, यही पुनर्वास होता है कि गलत चीज़ों से मोड़कर एक अच्छे चीज़ की तरफ ले चलना ही पुनर्वास होता है। समझ गए? ये होता है। 9वां है नर्स एक प्रशासक। नर्स जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी काम करती है। जैसे स्वास्थ्य दल में नर्स से नीचा जो है 2, 4, 5 टीमें होता है, ठीक है, तो वो जो है हैंडल करती है, उसके कामों को देख रेख करती है, सारा मैनेजमेंट को। तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में भी नर्स काम करती है, ठीक है। तो नर्स एक प्रशासक के रूप में भी काम करता है। प्रशासक का क्या मतलब होता है कि माहौल को कंट्रोल करना, मतलब अपने टीम पर नियंत्रण करना, उसके कामों का आकलन करना, ठीक है ना। तो यही एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। तो नर्स भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम करती है। समझ गए? 10वां है कोऑर्डिनेटर। अब नर्स जो होती है वह एक दूसरे स्वास्थ्य पेशेंट डॉक्टर और नेक्स्ट हेल्थ टीम में, मतलब सभी से एक दूसरे के समन्वयक का काम करती है, कोऑर्डिनेट का काम करती है, ताकि सबसे एक दूसरे का समन्वय बना रहे और ये चीज़ें अच्छा हो। समझ गए? तो ये होता है कोऑर्डिनेट। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं 11 देखिएगा। 11 है नर्स पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की भूमिका भी निभाती है। नर्स जो होती है वह पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की भूमिका निभाती है। समझ गए? जैसे पर्यवेक्षक का मतलब होता है कि नए नए चीज़ों को जो है वो लागू करना, उस जो भी काम हुआ है उस पर जो है पर्यवेक्षण करना, ठीक है। तो ये जो होती है नर्स रोगी को सुरक्षा प्रदान करती है। नर्स जो रोगी को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान भी करती है। तो नर्स का ये कार्य हो गया। समझ गए? चलिए अब आप लोग से कोई पूछेगा कि नर्स का कार्य या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कार्य या कुछ भी, कोई भी नर्स का कार्य, तो लिख लेंगे आराम से कि नर्स जो है शिक्षा के रूप में काम करती है, नर्स प्रशासक के रूप में, नर्स प्रबंधन के रूप में काम करती है, नर्स जो है वो क्या करती है, समन्वय या कोऑर्डिनेट के रूप में काम करती है, ठीक है। नर्स जो है वो पर्यवेक्षक के रूप में काम करती है, ठीक है। नर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटर, नर्स जो है पुनर्वास में सहायक के लिए काम करती है, सलाहकार काउंसलर के रूप में काम करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार और एडवोकेट के रूप में काम करती है नर्स। तो तमाम जो भी पॉइंटें आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे तो चीज़ों को आप खुद ब खुद लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, काउंसलर का काम क्या होता है, ऑब्जर्वर का काम क्या होता है, पर्यवेक्षक
पर्यवेक्षक का, कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, और यही सब जो है नर्स के हिसाब से लिखेंगे तो आपका नर्स का या कम्युनिटी हेल्थ नर्स का या किसी भी नर्स का काम जो है हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो है बहुत VVI है, शॉर्ट क्वेश्चन में 5 नंबर के लिए, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग एक कला और विज्ञान है, समझाइए। मतलब नर्स जो है, ये नर्सिंग जो है, जो नर्सिंग चीज़ें हैं जहाँ पे देख रेख होता है, स्वास्थ्य का सभी व्यवस्था होता है, रोग बीमार व्यक्ति को अच्छे बीमारी तक स्वस्थ कराते हैं। तो ये जो नर्सिंग है यह एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, लेकिन इसको समझाना है कि कैसे यह एक कला है और कैसे यह एक विज्ञान है। ठीक है, इसको समझाना होगा आपको। ये कह चुका है कि नर्सिंग एक आर्ट और साइंस है, बट है कैसे, इसको जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, तो ये 5 नंबर में इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलिए जो है हम इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे, जिस प्रकार से मानवीय आवश्यकता भिन्न भिन्न समय एवं अवस्थाओं में बदलती रहती है, अतः नर्सिंग भी उसी के अनुरूप अपने उद्देश्यों एवं कार्यों में काफ़ी विकसित हो गई है। आज नर्सिंग एक कला और विज्ञान के रूप में स्थापित हो गई है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार से जो मनुष्य है, जो मानवीय आवश्यकता है, जो ह्यूमन नीड्स है, उसका भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न जो है अवस्थाओं में बदलता रहता है। मतलब देखते रहिएगा, कभी पेशेंट जो है एकदम स्वस्थ रहता है, कभी वही पेशेंट बहुत बीमार हो जाता है, कभी वही पेशेंट जो है काफ़ी हर्षोल्लासित होता है, कभी कुछ मानवीय जीवन में भिन्न भिन्न आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, चाहे अदर चीज़ का भी, कभी ये चीज़ का ज़रूरी है, कभी उस चीज़ का ज़रूरी है। तो ऐसे में जो है यह मानवीय जीवन भिन्न भिन्न समय में अपने अवस्था बदलते रहता है, और वहाँ पे जो है डिमांड भी अलग अलग प्रकार के होता है। मतलब जो आवश्यकता होता है वो भी अलग होता है, और उसी अनुरूप उद्देश्यों एवं कार्यों को काफ़ी विकसित किया गया है। अब लोगों को जो चीज़ें चाहिए जिस समय, वो उसी अनुरूप जो है अलग अलग प्रकार से काम भी किया गया, ताकि जिसको जब जो चीज़ का ज़रूरी है उसे मिल सके। समझ गए। चलिए, तो ये है आज के नर्सिंग जो है एक कला एवं विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ है, ताकि लोग इसको सीखकर एक अपने अंदर जो है कला लाए, ताकि दूसरों को मदद कर पाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, और यह विज्ञान इसलिए है ताकि दूसरों को सिखाने में मदद करे, और इसका उपयोग, इसमें विभिन्न प्रकार के जो इक्विपमेंट यूज होता है स्वास्थ्य में, वो जो है उसका उपयोग अच्छे से करने का नॉलेज हो। तो यह एक जो है जहाँ पढ़ाई होता है वो विज्ञान होता है, और जो हम करके दिखाते हैं वो कला होता है। तो नर्स जो करके दिखाती है अपना काम, वो कला के रूप में है, और जो सीखी हुई है वो विज्ञान के माध्यम से है। तो इसको चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं पहले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नर्सिंग एक कला है कैसे। ठीक है, विज्ञान भी देखेंगे कि नर्सिंग एक कला और विज्ञान है कैसे। तो पहले हम लोग देखते हैं नर्सिंग इज एन आर्ट, हाउ। ठीक है, कैसे। तो कला का अर्थ है किसी वस्तु या वातावरण को साफ सुथरा एवं सुयोजित बनाना। देखिए, कला का मतलब क्या होता है कि जिससे आप दूसरे को अट्रैक्ट कर सके, आप अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको निकाल कर आप दूसरे को कैसे अपने ओर अट्रैक्टिव करेंगे। तो नर्स का भी क्या काम है कि उसके अंदर जो भी गुण है, जो भी क्वालिटी है, तो उसको जो है निकाल कर वातावरण इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा क्लीन करे और सुसज्जित बनाए। और वस्तु, जिस प्रकार से कला का अर्थ है कि किसी वस्तु को जितना सुंदर बनाते हैं वो उतना सुंदर जो है कला दिखता है उसका, उस व्यक्ति का। समझ गए ना। तो यही इसी प्रकार से कला का अर्थ है कि किसी वस्तु या वातावरण को साफ़ सुथरा एवं सुयोजित बनाना। समझ गए। नर्सिंग एक ऐसी ही कला है जिसमें नर्स एक रोगी को उसकी बीमारी में साफ सुथरा रखती है एवं व्यक्तिगत, मानसिक एवं सामाजिक रूप से संभालती है। ठीक है, रोगी को अपना उपचार सही प्रकार से लेने के लिए मनाना, उसकी जीवन शैली को क्या करना, जीवन शैली को स्वस्थ बनाना एवं रोगी के व्यवहार में परिवर्तन लाना एक कला है, जो कि नर्सिंग में उच्च गुण के साथ किया जाता है। एक कला के रूप में नर्सिंग के लिए सहानुभूति से भरा हुआ हृदय एवं कार्य करने की तीव्र इच्छा से युक्त कर्मठ होना जो है अत्यंत आवश्यक है। समझ गए। देखिए, तो नर्सिंग एक कला है। ओवरऑल यही हुआ कि नर्स एक, जिस प्रकार से कला का अर्थ है कि किसी वस्तु या वातावरण को साफ सुथरा एवं सुयोजित बनाना, सुसज्जित बनाना, उसी प्रकार से नर्सिंग भी एक कला है जिसमें नर्स क्या करती है, मरीज के लिए साफ सुथरा, उसे जो है स्वस्थ को बनाने में मदद करती है, उसको मानसिक, शारीरिक और जो है सामाजिक रूप से संभालती है। नर्स का ये भी काम होता है कि भाई उसके अंदर जो कला है नर्स का, वो कला के द्वारा
पेशेंट को क्या किया जाए, मानसिक रूप से उसके बाद हो गया शारीरिक रूप से, और उसको सामाजिक रूप से इज्जत मिले, अच्छा हो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। इसमें नर्स जो है अपने अंदर जो कला है नर्स का, उसका उपयोग करके जो है नर्स को एक बेटर बनाने में मदद करती है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि जिस प्रकार से नर्स जो है अपने अंदर जो छुपी हुई कला है उसको प्रकट करके और जो भी मरीज़ होते हैं उनको देखने में अपना मदद करती है। तो ये एक प्रकार से जो है नर्सिंग एक कला हो जाता है। कला का मतलब है कि जो भी आपके अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं उसको निकाल कर दूसरों के लिए जो है अट्रैक्टिव बनाया जाए, आकर्षित बनाया जाए, और यही जो है हो जाता है कला। ठीक है, तो नर्स के अंदर जो क्या क्या कला रहता है, तो पेशेंट के लिए देख रेख, पेशेंट के लिए साफ़ सुथरा, पेशेंट के मानसिक और सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कैसे संभालना है, इस चीज़ का नॉलेज होता है उसको अंदर। ठीक है, और उसके जो भी जीवन शैली है उसमें परिवर्तन लाना और स्वस्थ बनाना, और उसके व्यवहार परिवर्तन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नर्स निभाती है। ठीक है, जो कि नर्स का भी एक उच्च गुण होता है, और यही जो नर्स का जो गुण होता है ना, वही एक प्रकार का जो है नर्सिंग कला हो जाता है। ये अपने अंदर के चीज़ों को पेशेंट के साथ जो है कैसे करना है, तो यह एक कला हो जाता है। और नर्स को जो है एक क्या होना चाहिए, एक जो भी नर्स एक अच्छे गुण का होती है उसके पास जो है एक अच्छा कला होता है, और वह सहानुभूति होती है, वह हृदय एवं कार्यों को सहानुभूति से करती है, और जो है कर्मठ होती है वो। तो ये जो है नर्स का एक कला हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पूछेगा कि नर्सिंग एक विज्ञान है कैसे, तो अब देखिए विज्ञान का मतलब है कि वैज्ञानिक तरीक़ों से चीज़ों को लागू करना। तो नर्स चाहे वो अपने अंदर चीज़ों को सीख कर भले ही वो कला बना लेती है, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि अस्पताल में मरीजों के उपयोग में जो आता है वह बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धतियों पर बेस्ड होता है। जैसे दवाई वगैरह जो बनता है, इंजेक्शन वगैरह जो बनता है, वह बिल्कुल एक साइंटिफिक होता है, बिल्कुल एक वैज्ञानिक ढांचा होता है, जिसका उपयोग नर्स जो है मरीज को अपने कला के द्वारा जो है मरीज को ठीक करने में करती है। जैसे इंजेक्शन हो गया, बहुत सारे मशीन हो गया, बहुत सारे ऐसे मशीन होता है, जैसे वेंटिलेटर हो गया, आइसोलेशन वार्ड में बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन प्लांट, मतलब बहुत सारे मशीन का ही खेला होता है। स्वास्थ्य में मशीन, आधुनिक युग में मशीन का और ज़्यादा जो है काम बढ़ गया है। तो यही जो है आपका विज्ञान होता है, जिसमें विज्ञान के सहायता से नर्स अपने कलाओं को मरीजों को ठीक करने में, मरीजों को स्वस्थ बनाने में, सुसज्जित करने में मदद करती है। समझ गए? तो ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया। मतलब जो नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, वो जो उन्होंने अपना काम किया, वो एक नर्सिंग का जो है वैज्ञानिक ढांचा मिला। ठीक है, आज नर्सिंग की सभी विधियाँ और सभी कार्य वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नर्स जो है बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीक़ों से काम करती है। मतलब वो कोई जो है अंधविश्वासों या ये सब पर जो है नर्स चलता नहीं है, क्योंकि जो भी होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, और जो चीज़ें एक्सपेरिमेंटल होता है, करके दिखाया जाता है, वही आपका विज्ञान होता है। और नर्स इस चीज़ को जो है बहुत ही आज के समय में क्या है, इसमें विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों और कार्यों पर आधारित होता है। ठीक है, नर्स न सिर्फ रोगी की देखभाल करती है, बल्कि वह रोगी के देखभाल में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग भी करती है। अब नर्स जो है सिर्फ पेशेंट को केयर ही नहीं करती है, उसमें यूज होने वाला जो भी चीज़ वैज्ञानिक है उसका उपयोग करती है, और जो भी सिद्धांत है उसको प्रयोग करती है। समझ गए? नर्स न सिर्फ सामाजिक ज्ञान का उपयोग करती है, बल्कि तथ्य आधारित अभ्यास का भी प्रयोग करती है। नर्स जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामाजिक ज्ञान भी लेती है। तो ये चीज़ें हो गया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया। आज नर्सिंग की सभी विधियाँ एवं कार्य नर्सिंग सिद्धांत पर ही जो है आधारित है। नर्स न सिर्फ रोगी की देखभाल करती है, बल्कि वह रोगी की देखभाल में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग भी करती है। मतलब नर्स जो है सिर्फ पेशेंट को देखभाल या केयर ही नहीं करती है, वो जो भी वैज्ञानिक इक्विपमेंट है या जो भी वैज्ञानिक पद्धति है उसका प्रयोग भी करती है मरीज को ठीक करने में। ठीक है, और नर्स जो होती है वो क्या होती है,
नर्स न सिर्फ सामाजिक ज्ञान का उपयोग करती है, नर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल ज्ञान ही इकट्ठा करती है, वो जो है क्या करती है, फैक्ट जो होता है एक्चुअल उसके अभ्यास भी करती है, जो कि वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। समझ गए? तो ये होता है नर्स एक कला और नर्स एक विज्ञान है। मतलब कला का मतलब हो गया कि अपने अंदर के गुणों को बाहर दिखाना, निकालना, और नर्स जो है मरीज को दिखाएगी अच्छे चीज़, अच्छे पेशेंट बनाकर, अच्छे स्वस्थ बनाकर। तो ये जो है उसका कला हो गया, ठीक है। और इस स्वास्थ्य में जो भी उपयोग करने वाले चीज़ है, जो भी फैक्ट्स पर आधारित जो अभ्यास नर्स करती है, जो भी मरीज जो है अपने सोशल का ही नहीं ज्ञान इकट्ठा करती है बल्कि वैज्ञानिक चीज़ों तकनीकों का भी प्रयोग करती है और उसका अभ्यास करती है, तो यह एक विज्ञान हो जाता है। समझ गए? जो वैज्ञानिक तरीक़ों से किया जाता है। तो ये चीज़ समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गया आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपके सामने में है, देखिएगा कि रबर के सामान की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। मतलब रबर के सामानों का देखभाल जो है किस प्रकार से करनी चाहिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, रबर के सामान का देखभाल निम्न प्रकार से करनी चाहिए। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि आप रबर के देखभाल कैसे करेंगे, रबर के सामानों का, क्योंकि हेल्थ के डिपार्टमेंट में रबर के बहुत सारे सामान बने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, रबर की वस्तुओं को खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए एवं तभी उन्हें खरीदना चाहिए। अब देखिए, रबर के सामान अगर आप जा रहे हैं हेल्थ के लिए लेने, तो सबसे पहले उसके क्वालिटी को देखें और तभी उसको परचेज करें। समझ गए? उसके बाद है दूसरा है, रबर के सामानों को कभी मोड़कर न रखें, अन्यथा वो ख़राब हो सकती है। अब जो रबर का सामान हो उसको कभी ख़राब मतलब रबर का जो सामान है उसको कभी मोड़कर न रखें, अन्यथा वो ख़राब हो सकता है। समझ गए? नेक्स्ट है, रबर के सामान को तेज़ धूप व अधिक तापमान पर सुखाना नहीं चाहिए, इससे रबर ख़राब हो जाता है। अब जो भी रबर के दस्ताने हो या जो भी रबर के सामान हो जो कि मेडिकल में उपयोग होता हो, तो उसको जो है अधिक तापमान या तेज़ धूप में नहीं सुखाएंगे, वरना वो रबर ख़राब हो जा सकता है। समझ गए? चौथा है यहाँ पे देखिए कि इनकी साफ़ सफाई के लिए अत्यधिक गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे रबर की गुणवत्ता खो जाती है। अब जो भी रबर के सामान है उसके लिए अत्यधिक गर्म पानी करने की आवश्यकता नहीं है, वरना रबर का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, ख़राब हो जाएगा, वो खो देगा अपना गुण। समझ गए? पाँचवा है, रबर के सामान को रसायन पदार्थ व नमी से बचाना चाहिए ताकि रबर ख़राब ना हो। देखिए, अब रबर के सामानों को देखभाल के लिए तापमान भी देखना पड़ेगा, सूर्य की रोशनी भी देखना पड़ेगा, गर्म पानी को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। साथ में रसायन पदार्थ, केमिकल मटेरियल और मॉइस्चर, नमी से भी बचाना चाहिए ताकि रबर ख़राब ना हो, ठीक है। रबर की वस्तु यदि गंदी हो जाए तो उसे तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। और जो भी रबर की वस्तुएं गंदी हो जाता है तो उसे तुरंत साफ़ कर देना चाहिए ताकि उस पर का जो गंदगी है वो जल्दी हट जाए। समझ गए? सातवां है, देखिएगा यहाँ पे, सातवां है कि सामान को इकट्ठा करने के लिए इनमें कभी भी गांठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं इनके आकार व आकृति को बदलने का प्रयास करना चाहिए। चूँकि यह रबर का बना हुआ है, अगर इसको साइज को आप बढ़ाएंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, इसका आकार और आकृति दोनों बदल जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो है इसको अगर गांठ लगाएंगे तो हो सकता है ये गांठ के कारण जो है ये मुड़ जाए। तो ये जो है आपका रबर के सामान को आप कैसे आप देखभाल कर सकते हैं, आप कॉमन सेंस के अंदर इसको लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए, 8वां पॉइंट है, धातु की वस्तुओं को रबर के सामान से अलग रखना चाहिए, अन्यथा रबर कटने का खतरा रहता है। अब समझिए, जो भी रबर का सामान है उसमें अगर कोई ब्लेड वगैरह या कैंची वगैरह रखते हैं तो आसानी से उसको क्या करेगा, काट देगा। तो इसलिए जो है रबर के वस्तुएं में ये चीज़ें नहीं रखना चाहिए। ओके, समझ गए? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है कि रबर के सामानों को टांगने व स्थिर रखने के लिए कील व नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जो भी वस्तुएं हैं रबर के वस्तुओं को अगर आप टांगना चाहते हैं, जैसे रबर का बैग, अगर इसको आप टांगना चाहते हैं, कहीं रखना चाहते हैं स्थिर, तो इसके लिए कील या नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना उसको क्या करेगा, ख़राब कर देगा, फाड़ देगा। नेक्स्ट है, रोगाणुनाशन का प्रयोग, रोगाणुनाशन करने से पहले, स्टरलाइजेशन करने से पहले रसायन व उसके रासायनिक प्रभाव की जानकारी को नोट करें, ठीक है। अगर केमिकल से आप इसको जो है रोगाणुनाशन कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, तो जो है केमिकल और उसके प्रभाव का क्या जो है इफ़ेक्ट है, इसका जानकारी नोट कर ले। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट है, और यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट है, देखिएगा
और 11 नंबर पॉइंट है यहाँ पे, और साथ में ये लास्ट पॉइंट भी है। तो देख लीजिए क्या कहता है लास्ट पॉइंट, समझ गए। ऑटोक्लेव से रबर के सामान को संक्षिप्त अवधि व कम दाब पर ऑटोक्लेव करें। अब हम लोग जानते हैं कि ऑटोक्लेव जो है सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें जो है रबर को आसानी से जो है हम लोग क्या विसंक्रमित कर सकते हैं, कीटाणुनाशन। तो इसके लिए जो है संक्षिप्त अवधि मतलब कम समय और कम दबाव का प्रयोग करें, ताकि जो रबर का सामान है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, समझ गए। तो आपका ये 11 पॉइंट है जो कि रबर के वस्तुओं को देखने के लिए काफ़ी है, ठीक है। बाकी और आपका दिमाग में कोई आता है बातें जो कि रबर के लिए नहीं होना चाहिए, रबर को देख रेख करने के लिए, तो और लिख सकते हैं। ओके, समझ गए। तो 3 प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा जहाँ से इसका आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।